जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान पर। दोस्तों, आज हमारी क्लास है करंट अफेयर्स 2026 की और आज हमारी करंट अफेयर्स की 6वीं क्लास है, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेने वाले हैं करंट अफेयर्स की और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न और आपको लास्ट तक बने रहना वीडियो में। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको आंसर भी बताना है। जिस प्रश्न का आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को यह कस्तूरबा गांधी जयंती पर जो मनाया जाता है। ठीक है, किसकी जयंती पर? कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है, कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये माताओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो ये मातृत्व दिवस मनाया गया है, ये महिलाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। आपको याद रखना है। आपको इसी क्लास में सब कुछ याद करके जाना है जितना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न दूसरा आपका। प्रश्न दूसरा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला स्काई वॉक जनता के लिए खोला गया? स्काई वॉक का मतलब क्या है आपको देखना है। स्काई वॉक क्या है ये? ठीक है, तो देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला स्काई वॉक जनता के लिए खोला गया? देखिए, चित्रकूट मंडल में एक जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात है, यह कांच का बना हुआ है। यह स्काई वॉक पर्यटकों के लिए का केंद्र है। जो स्काई वॉक है ये जो कांच का बना हुआ है, ठीक है, तुलसी जलप्रपात, जिसे क्या कहा जाता है? तुलसी जलप्रपात, सबरी प्रपात भी इसे कहा जाता है। पर कांच का बना हुआ है और स्काई वॉक पर्यटकों के लिए बनाया गया। जी कहाँ पर? ये किसमें? पानी में चलता है ये। ठीक है, स्काई वॉक। ठीक है, तो ये इसका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्रकूट। कहाँ पर है ये? चित्रकूट में है। कहाँ पर खोला गया है जनता के लिए? चित्रकूट में खोला गया है ये सबरी जलप्रपात। ठीक है, आपको याद रखना है, सबरी जलप्रपात कहाँ पर? चित्रकूट में खोला गया है ये और पर्यटकों के लिए है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न तीसरा आपका, सिडनी डायमंड लीग 2026 में भाला फेंक स्पर्धा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सिडनी डायमंड लीग है 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक किसने जीता? आपको बताना है 2026 में जेवलिन थ्रो पदक किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न तीसरे का नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा ने जो तो हमारा 2026 का जेवलिन थ्रो पदक जीता है। आपको याद रखना है। डायमंड लीग सिडनी डायमंड लीग जेवलिन थ्रो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2026 का। और नीरज चोपड़ा ने सीजन की शानदार शुरुआत करते हुए सिडनी डायमंड लीग में पहला स्थान प्राप्त किया। कितना? पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आपको याद रखना है, सिडनी डायमंड लीग में अपना पहला स्थान प्राप्त किया नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न चौथा आपका देखिए, प्रश्न ऑप्शन दूसरे में नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चौथा आपका, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश बना है? ठीक है, तो आपको प्रश्न चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का पूर्ण सदस्य देश बनने वाला 100वां देश कौन सा बन गया आपको बताना है हाल ही में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माल्टा। ठीक है, माल्टा जो देश है वो हाल ही में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 100वां देश बन गया। ठीक है, जो 100वां देश है हमारा कौन सा है? माल्टा है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश बना है, आपको याद रखना है। आईएसए का 100वां देश कौन सा है? माल्टा बना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न पांचवा आपका, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 का शुरू किया? ठीक है, जो चुनाव आयोग है उसने जो तो हाल ही में मिशन 414 शुरू किया है। आपको बताना है कौन सा राज्य है जहां पर शुरू किया चुनाव आयोग ने मिशन 414। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है मिशन 414। और ये किस लिए शुरू किया मिशन 414 चुनाव आयोग ने? तो देखो, प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतलब मतदान बूथों पर जो तो इसका प्रतिशत बढ़ाने के लिए। इस पर क्यों किया गया है? देखो, चुनाव आयोग ने कम मतदान करने वाले 414 बूथों पर, जो हिमाचल प्रदेश के कम मतदाता वो है, तो वो 414 बूथों पर जहां पर सबसे कम मतदाता होते हैं, तो वहां पर 414 बूथों पर प्रतिशत मतदान बढ़ाने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है कहाँ किसने किया है? तो चुनाव आयोग ने किया है। ठीक है, मिशन 414 किया गया है
और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। किस लिए किया गया है, तो जहाँ जिस बूथों में मतदान कम होते थे तो वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको रटना है, समझ लो इसको, इनको, ठीक है, सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न छठवां आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी खंजर जो अभ्यास है, किस देश के बीच 12वां संस्करण आयोजित किया गया। जो खंजर अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच 12वां संस्करण आयोजित है। ठीक है, कौन सा संस्करण है हमारा, एक तो 12वां संस्करण है और एक खंजर अभ्यास है, और भारत और किस देश के बीच में, तो चलो देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच हमारा खंजर अभ्यास शुरू किया गया है। और कौन सा संस्करण है इसका, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है संस्करण। ठीक है, तो कौन सा संस्करण, 12वां संस्करण है। और कौन सा अभ्यास है, खंजर अभ्यास है, किसके, भारत और किर्गिस्तान के बीच शुरू किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसका कार्य क्या है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बलों का अभ्यास आतंकवादी विरोधी अभियानों का केंद्र था। ठीक है ठीक है, आपको याद रखना है, आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है यह अभियान जो है। ठीक है, खंजर अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 आपका, 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया। जो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया 2026 में, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रश्न 7वें का राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में जो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। और ये जो तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया 2026 में। और यूनेस्को ने ब्राजील के इस शहर को, जो रियो डो जेनेरियो है, इस शहर को 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। ठीक है, विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया है, रियो डी जेनेरियो को। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वां आपका, हाल ही में सिटीजन पाथवे पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो हाल ही में सिटीजन पाथवे पोर्टल है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, आपको बताना है। सिटीजन पाथवे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ठीक है, सिटीजन पाथवे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 8वें का सही जवाब हो जाएगा विदेश मंत्रालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा सिटीजन पाथवे शुरू किया गया। और इसका कार्य क्या है, देखिए, यह पोर्टल जो तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों और प्रवासियों की सुविधाओं के लिए शुरू किया। किसके लिए, भारतीयों और प्रवासियों की सुविधाओं के लिए जो विदेशों में रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्टल, सिटीजन पाथवे पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा, तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो भारतीयों और प्रवासियों की सुविधाओं के लिए जो विदेशों में रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। ठीक है किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। ट्रैकोमा क्या, देखिए देखते हैं, चलिए। तो ये कहाँ पर घोषित किया, इराक में घोषित किया गया है। ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है इराक को। ठीक है, इराक को। और इराक को हाल ही में जो तो आंखों की बीमारी, जो ये ट्रैकोमा होती है, ये आंखों की बीमारी होती है। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO से प्रमाण मिला है। किससे, WHO से प्रमाणन मिला है, किसको, इराक को। ठीक है, ट्रैकोमा जो आंखों की बीमारी होती है, इसे खत्म करने के लिए इसे जो तो WHO से प्रमाणन मिल चुका है इराक को, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां आपका, प्रश्न 10वां आपका, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र जो है क्या है वो, आपको बताना है। प्रश्न 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 10 का। देखिए, जो वरुणास्त्र है हमारा, वह स्वदेशी हैवी, ठीक है, क्या है हमारा, स्वदेशी हैवी टारपीडो। क्या है, स्वदेशी हैवी टारपीडो है। जो यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित हथियार है। क्या है, DRDO द्वारा, क्या है ये, DRDO द्वारा जो तो यह एक शक्तिशाली हथियार है। ठीक है, कौन, वरुणास्त्र, DRDO द्वारा विकसित यह जो तो शक्तिशाली हथियार है वरुणास्त्र। जो किस कंपनी ने यह चर्चा में रहा है, वह स्वदेशी हैवी टारपीड। ठीक है, स्वदेशी हैवी टारपीड है और DRDO द्वारा विकसित किया गया है शक्तिशाली हथियार है, जिसका नाम क्या है, स्वदेशी हैवी टारपीडो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 11वां आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उड़ान 2 योजना, ठीक है, कौन सी योजना, उड़ान 2 योजना के तहत सस्ती हवाई सेवा का विस्तार किया है। किस राज्य सरकार ने, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
उड़ान 2 योजना के तहत सस्ती हवाई सेवा का विस्तार किया? किस राज्य सरकार ने? प्रश्न 11 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए मार्गों की घोषणा की। ठीक है, तो कौन सी योजना आई? उड़ान 2 योजना है। किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। ठीक है, उड़ान 2 योजना। ठीक है, किस लिए शुरू की है? तो यूपी सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क यानी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए मार्गों की घोषणा की है, आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ान 2 योजना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12वां है आपका। भारतीय नौसेना ने हाल ही में महासागर पहल, ठीक है, महासागर पहल के तहत किस देश के साथ समुद्री बैठकें शुरू की है? आपको बताना है महासागर पहल के तहत किस देश के साथ समुद्री बैठक शुरू की, आपको बताना है भारत की नौसेना ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? 12वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखो 3 देश के साथ, मालदीव है हमारा, मॉरिशस है और श्रीलंका। इन तीनों देशों के साथ जो तो यहाँ पर जो तो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए नौसेना ने पहल शुरू की है। किसने? इंडिया ने। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वां आपका। हाल ही में प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस, ठीक है, गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 प्रदान किसे किया गया? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्राइज देखो आप पता है पढ़ने में, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उन फिलिस्तीनी पत्रकारों को जो गाजा में कार्यरत, ठीक है, जो गाजा में कार्यरत हैं फिलिस्तीन पत्रकार। ठीक है, तो इसका क्या है मतलब कि फिलिस्तीन जो पत्रकार हैं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जोखिम उठाने के लिए, किस लिए प्रदान किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जोखिम उठाने वाले गाजा पत्रकारों के लिए को यह सम्मान दिया गया। ठीक है, यह सम्मान किस लिए दिया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जोखिम उठाने वाले गाजा पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न 14 आपका। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 14 का भारत। ठीक है, कौन सा देश है? तो भारत है हमारा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। अब ये क्या है, रेमिटेंस क्या है? देखिए, तो रेमिटेंस जो हमारा है विदेशों से पैसे भेजने, ठीक है, विदेशों से पैसा भेजने के मामले में दुनिया में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ। जो रेमिटेंस यानी प्रेषण, रेमिटेंस है जो प्रेषण है, जो विदेशों से पैसा भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा भारत में भेजा जा चुका है। ये दुनिया में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया हमारा पहले स्थान पर बना हुआ है, जो विदेशों से पैसा सबसे ज्यादा भेजा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये प्रेषण रेमिटेंस इसे कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है। आप अगला प्रश्न है आप लोग देखिए, प्रश्न 15 आपका। हाल ही में चर्चित ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में किस देश ने सबसे अधिक वन क्षेत्र खोया है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, हाल ही में चर्चित ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो चर्चित है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में किस देश ने सबसे अधिक वन क्षेत्र खोया, यानी सबसे अधिक वन क्षेत्र कटा है वहां का? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ब्राजील। ठीक है, ब्राजील देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र कटा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र इसने खोया है ब्राजील ने। और ये किस लिए खोया है? तो देखो यहाँ पर अमेजन के जंगल है, ब्राजील में हमारे अमेजन के जंगल है, और अमेजन के जंगलों की कटाई में के कारण ब्राजील अभी भी इस दुनिया में सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन के जंगल यहाँ पर सबसे ज्यादा काटे जाते हैं ब्राजील में। ठीक है, इसीलिए सूची पर सबसे आगे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 आपका। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026, जो ये पुरस्कार है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन विश्व सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया, घोषणा की गई है। ठीक है, कौन सा?
प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व सिनेमा, ठीक है, किस लिए दिया जाता है ये? तो सिनेमा के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये विश्व सिनेमा के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया है? तो क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की हुई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 आपका हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी एडा जो कंपनी है ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? एडा जो कंपनी है उसने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 38वां, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया है आपने? सॉरी, एडा ने तो 38वां दिवस मनाया है, ठीक है, स्थापना दिवस। और ये इसका काम क्या है एडा का? इसका जो काम है भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाली संस्था है। क्या कौन सी संस्था है? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने वाली संस्था है एडा हमारी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18वां आपका, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को, जो ये कंधमाल हल्दी का नाम है, ठीक है, तो हाल ही में जीआई टैग के तहत फिर से नवीनीकृत किया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ये कंधमाल हल्दी है हाल ही में इसको जीआई टैग के तहत फिर से नवीनीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी राज्य सरकार है? कौन सी राज्य सरकार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 18वें का? उड़ीसा सरकार, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने जो तो कंधमाल की विशिष्ट जलवायु में उगने वाली इस हल्दी को अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कौन सी हल्दी है? कंधमाल हल्दी है। इसको जीआई टैग मिला है 2026 के लिए, ठीक है। उड़ीसा की ये हल्दी है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19वां आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 24 के बाद लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए भारत में कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? आप लोग बताइए प्रश्न 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो जो लॉस एंजल्स 2028 है भारत में कौन सा नया मिशन शुरू हुई? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, टॉप्सन, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम। टारगेट ओलंपिक पोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, टारगेट ओलंपिक पोडियम, ठीक है। जो ये और ये है भारत सरकार ने 2028 में ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने हेतु यह कार्यक्रम अपडेट किया है, ठीक है, जिसका नाम है टॉप्स, ठीक है, टॉप्स जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है आपका, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस यानी वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और ये क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये अगर क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।